प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, किसान एकता, किसान एकता। सरदार बीएम सिंह जी के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। आइए प्रेमियों, छोटी सी बात कहना चाहूंगा और अच्छी लगे तो तालियों से सम्मान कर देना। प्रेमियों, मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, हमारी माननीय श्रीमती राम दुलारी जी से वो आए और आकर सरदार जी का स्वागत करें। शम्मा पर जाकर जल जाना ये आज तक दस्तूर था, लेकिन ये शम्मा खुद चल करके आ गई है हम परवानों के पास। हमारे बीच में उपस्थित किसानों के मसीहा माननीय सरदार बीएम सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री उपेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री उपेंद्र सिंह जी। गांव पपसरा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की इस पंचायत के अध्यक्ष, किसानों के मसीहा, किसानों के हृदय सम्राट, किसानों के दिल की धड़कन माननीय सरदार बीएम सिंह जी अपनी 25 साल की जिंदगी किसानों के लिए दे चुके हैं। और किसानों, अब हमारा नंबर है कि बीएम सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीएम सिंह जी के इशारे पर खड़े होकर जो उनका आदेश हो उसके लिए हम तैयार होकर खड़े रहें और उनका साथ दें। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जब झोंपड़ियों से सरकार का रिश्ता हट जाएगा, जब गरीबी से अमीरों का दामन कट जाएगा, इसका भी कोई तो फायदा होगा, इसका भी कोई तो फायदा होगा। हर किसान के घर में चरण सिंह जैसा बीएम सिंह पैदा होगा। झील में पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। झील में पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में। दूध सस्ता और पानी महंगा है मेरे देश में, और पागल और दीवानों के सिवा कौन हंसता है मेरे देश में। और जिसने लड़ी है गरीबों की और किसानों की लड़ाई, वो बीएम सिंह भी बसता है मेरे देश में। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी
जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। और हवा जब तक हवा है, हवा जब तक हवा है उससे दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है उससे दोस्ती रखना, बने आदमी तो अदावत भी जरूरी है। और आखिरी लाइन है, जब जान पे आ जाए, और जब जान पे आ जाए और खुददारी खतरे में हो, हमारी खुददारी खतरे में है। किसानों को, किसान अपने आप को किसान कहने को तैयार नहीं है, अपने बेटे से कह देता बेटा पानी पिला लेना, कि दफ्तर में खेती मत करना। जब जान पे आ जाए और खुददारी खतरे में हो तो पलट कर वार कर देना, हिफाजत भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भूपेंद्र सिंह जी का। आज कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो किसानों पर सितम ही करती है। न बेसहारा समझकर सितम करो हम पर, मैं सरकार के लिए कह रहा हूं, न बेसहारा समझकर सितम करो हम पर, हर एक गरीब व्यक्ति का परवरदिगार होता है। हमारे बीच हमारे परवरदिगार माननीय बीएम सिंह जी हैं, जो अब वही मंच पर आएंगे, वही बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको सूचना दे दूं, जो जिन जिन गांवों से हमारे पास चंदा आया है, मैं उसका आपको विवरण सुना रहा हूं। 21,000 रुपए पपसरा से दान आया, 16,550 अल्टेन्ना से, 13,060 रुपए खालकपुर से, 10,750 रुपए कोबी से, 5,000 रुपए वीरेंद्र कुमार गुप्ता खाता स्कूल से, 4150 रुपए गफ्फारपुर से, 4,000 मेहंदी से, 3,650 कुबी की मढ़इयों से, 1,500 रुपए दानपुर से, 1,000 रुपए रोहतास से मोटी सरकड़ी, 1,000 रुपए हेंद्र प्रधान दुर्गुपुर और 700 रुपए सरकड़ा कमाल से हमारे पास चंदा आया है। और ये टोटल बैठता है 82,360 रुपए। और जिन जिन गांवों से हमारे पास चंदा आया है, अगले 5 दिन के अंदर हम आपको सब गांवों के अंदर 10-10 कॉपी उस खर्चे की, कहां पे ये पैसा आपका खर्च हुआ, कितना शेष कमेटी पे रहा है, उसकी सबकी जानकारी प्रत्येक गांव में 10-10 कॉपियों में पहुंचा दी जाएगी। सभा के अध्यक्ष जी, मेरे पीछे और सामने बैठे बुजुर्गों, माताएं, बहनें, किसान एवं मजदूर साथियों, आज किसान उस मोड़ पे है, उसे नहीं मालूम कि वो खुदकुशी की ओर जाए या वो खुशी मनाए। पैसा आ नहीं रहा, कहीं किरण दिख जाती है, बोले भी आपकी पैसा आएगा। कहीं कोर्ट का आदेश आ जाता है, फूला नहीं समाता, और वहीं अखबार में खबर आ जाती है कि कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। बागपत के अंदर 2 आत्महत्या भी हुई। टीकरी गांव में रामवीर सिंह ने और धकेना के अंदर राहुल सिंह ने। 1 महीने की बात है, वहीं आदेश भी आ रहे हैं। किसान को समझ नहीं आ रहा कि कहां जाए। बहुत साल हो गए, 10 नहीं 20 साल हो गए। किसान सोचता है कि अगले साल बेहतर दिन आएंगे। बोले ईद की सीजन निकल जाए, अगली बार ठीक है, गन्ना कम हो जाएगा, रेट ठीक मिल जाएगा, इतने में खुश है वो। पर हकीकत क्या है कि हर साल पिछले साल से और बदतर हो जाता है किसान। बच्चों ने तो खेती करना छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, गांव में रहना छोड़ दिया है। बोले नौकरी कर लेंगे बाहर,
गांव में नहीं रहेंगे। 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की लाला की नौकरी कर लेंगे, जबकि एक एक जमीन का रेट 10-10 लाख रुपए एकड़ हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं पर हर साल मिल मालिक कहते हैं, बोले भाई हमें घाटा हो रहा है, चीनी मंदी है, हम रेट नहीं दे पाएंगे, चीनी का रेट मंदा है, गन्ने का रेट बहुत बढ़ा दिया इन नेताओं ने इलेक्शन के चक्कर में, इतना रेट बढ़ गया है, गन्ने का इतना रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट इतना कम हो गया है, किसान आबाद हो गया है, माला माल हो गया है, इसीलिए तो किसान आत्महत्या कर रहा है। और ये बेईमान मिल मालिक दो मिल मालिकों की 2 मिल से 16 कर रहे हैं, 34 से 100 कर रहे हैं। ये सोचने की बात है, सोचने का विषय। आज किसान को इस्तेमाल करना जानते हैं। कोई भी सरकार आती है, अभी पपसरा के ही भाई योगेंद्र सिंह ने मुझको एक छोटा सा रुक्का भेजा, बोले आपको याद दिलाना है, जब भाजपा सरकार आई, मोदी सरकार आई, उन्होंने वायदा किया था कि जो गेहूं का रेट होगा, धान का रेट होगा, हम 50% ज्यादा देंगे। अब ये तो आपको सोचना है, उम्र कितनी हो गई आपकी, मैं पूछना चाहूंगा। ये वायदे होते हैं इलेक्शन तक, इलेक्शन खत्म वायदे खत्म। क्यों भूलते हो? मुलायम सिंह यादव जी ने 2012 में कहा था मेरी सरकार आएगी 350 रुपए गन्ने का रेट करूंगा, कहा था। उनने ये नहीं कहा था कि 100 साल में करूंगा या 150 साल में करूंगा, फर्क इतना था केवल करूंगा। हम बेवकूफ सोचते रहे कि सरकार आते सर अगले साल हो जाएगा। उनने ये भी कहा था जो केंद्र का रेट होगा धान का, गेहूं का, सरसों का, अलसी का, मसूर का, तुअर का, उसका 50% बढ़ा के हम देंगे। हकीकत तो यह है, जिन लोगों ने धान बोया है, मूंजी बोई है, उनसे पूछो 1400 रुपया दिल्ली का रेट है और आपका मूंजी, आपका धान 800 रुपए में लेने को कोई तैयार नहीं है। कहीं उनके बोलने में कहीं भूल तो नहीं हो गई? उनने ये तो नहीं कहा कि 50% ज्यादा नहीं 50% कम दूंगा मैं। 1400 का 50% कम हुआ तो 700 हो गया भाई, 700 के बदले 800 में बिक रहा है। वैसे ही मोदी सरकार ने कहा था, भाजपा ने कहा था, आपको याद होगा, मोदी जी ने हर मीटिंग में कहा था बसें आते गई, आप जाते गए, हमने समर्थन किया। जहां बैठे हैं, आपको क्या लगता है यहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीत पाता? ये आपके संगठन ने समर्थन किया था, आपके संगठन ने जिताया था उसको, वरना नहीं जीत पाता। क्यों जिताया था? क्योंकि हमें विश्वास था मोदी जी के ऊपर। हमने सोचा था मोदी जी कह रहे हैं आने के बाद तुम्हें गन्ने का रेट देंगे। उन्होंने पूछा तुम्हें गन्ने का रेट मिला? लोगों ने कहा नहीं मिला। तुम्हें मिला? नहीं मिला। तुम्हें मिला? नहीं मिला। कौन दिलाएगा? कमल खिलाओ, हम दिलाएंगे। कमल तो खिल गया, किसान मुरझा गया, फर्क इतना हो गया। आने के बाद मीटिंग होती है, उनने कहा गन्ना किसानों की बात करनी है। मीटिंग हुई जहां मनमोहन सिंह सरकार ने 6,600 करोड़ रुपया बिना ब्याज के ऋण दे दिया मिल मालिकों को,
6 महीने पहले इन्होंने 4,400 करोड़ और दे दिया। हमने कहा ये पैसा देना है तो मिल मालिकों का मत दो, सीधा किसानों के खातों में डालो, जब हमें पैसा मिल जाएगा किसान वापस कर देगा, किसान बेईमान नहीं है। पर ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। कथनी करनी में फर्क है योगेंद्र सिंह जी। तो आपने जो लिखा है आपको समझ आनी चाहिए। अभी तक सरकारों को बनाने से पहले बात अलग होती है, सरकार चलाते समय बात अलग होती है। अब रामविलास पासवान ने सीधा पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा गन्ना तो राज्य सरकार का मुद्दा, हमसे क्या लेने आए हो भाई? पढ़ते हो अखबारों में, यही कहा। जब गन्ना राज्य सरकार का मुद्दा है, मोदी जी भी राज्य सरकार चला रहे थे गुजरात में। आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, गुजरात में भी 27 चीनी मिले हैं, वहां भी गन्ना होता है। वो अलग बात है कि उनको अभी तक पूरी पेमेंट नहीं मिली है। उनको मालूम था कि राज्य का मुद्दा होता है, फिर केंद्र सरकार के हवाले से क्यों कहा आपने कि हम पैसा दिलवा देंगे? और आपने कहा, हम आज भी कहते हैं हमारा संगठन एक ऐसा संगठन था, बाकी संगठन सबने आपके विरोध में काम किया, हम लोगों ने आपके साथ में काम किया। पर हमें क्या मिला, किसानों को क्या मिला? आप बात करते हैं 50% ज्यादा देने की। जिन जिन जगह पर आप ही के क्षेत्रों में, आप ही की सरकारों के माध्यम से, जहां छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 100 रुपया 150 रुपया बोनस मिला गेहूं के ऊपर, आपने उस पर भी रोक लगा दी। आपने कहा समर्थन मूल्य से ऊपर कोई एक पैसा नहीं देगा। किसान उम्मीद के साथ आया था मोदी जी आपके पास। आज उम्मीद टूट रही है, ऐसा मत होने दीजिए। केवल अगर आपको लगे कि 2017 का चुनाव आप हिंदू मुस्लिम करके जिता दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। किसान को चाहिए, हम आह्वान कर रहे हैं किसान को, आज कोर्ट ने आपको मजबूती दी है जो हिंदुस्तान की किसी सरकार ने आपको ताकत नहीं दी है कि आपका हक अपनी चीनी के ऊपर हो। वो हक आपको आज कोर्ट ने दिया है। आज तक क्या होता था, गन्ना दिया और बैठ गए, बोले भाई एडवाइस आई है, बैंकों में पैसा आया है, बोले नहीं आया, आया है नहीं आया, और पूरा साल निकल गया, क्या कर लोगे? मिल मालिकों ने चीनी गिरवी रख दी, बोले भाई बैंकों की, मेरी तो है नहीं, भाई क्या करें? बोला घाटे का सौदा है, अब अगले साल का पैसा आएगा उसमें से देंगे तेरे को। आज क्या हो गया? हमने कोर्ट से कहा ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हमने यहां पर आज जो जीत हासिल की है किसानों ने 2 मुद्दों पर करी है। पहला मुद्दा, कोर्ट के सामने, पूरे देश के सामने एक मुद्दा बन गया है कि गन्ना किसान भी आत्महत्या कर रहा है, उसके दिन बहुत खराब हैं। लोग कहते हैं भाई ये बात मत करो, क्यों? बोले वैसे ही हमारे जो बच्चों की शादी नहीं हो रही, लड़की वाले आते हैं कहते बच्चा क्या कर रहा है, बोले खेती, बोले कितनी जमीन है, बोले 50 बीघे, बड़ा शेर बन के कहता 50 बीघे। वो लड़की वाला चल जाता है, मालूम चलता है कि वो एक चपड़ासी की बेटी के साथ शादी कर दी उसने। बोले क्यों? बोले पक्की तो फसल है, कम से कम वहां, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई आगे ही शादियां नहीं हो रही, ये सामने बात आ जाएगी किसान बर्बाद है तो और दिक्कत आएगी। पर हकीकत समझो, हकीकत को पहचानो। जब तक बीमारी सामने नहीं आएगी उसका रास्ता कोई ढूंढने वाला नहीं है। जब तक कोर्ट को, जब तक देश को यह नहीं मालूम चलेगा कि किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नेता को कहने के ऊपर अगर कहा जाएगा कि किसान खुशहाल है,
तो फिर आपकी तरफ आपकी मदद करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं आएगा। जब कोर्ट को मालूम चला, बार बार मालूम चला, हमने कहा कि मौतें हो रही हैं, हमने उनको बताया लखीमपुर खीरी के अंदर, बस्तौली गांव के अंदर सतपाल ने आत्महत्या करी है। हमने बताया 17 साल का लड़का सौरभ वर्मा, उसने 26 जनवरी को फांसी चूम ली क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं था उसकी फीस देने के लिए। हमने कोर्ट को बताया कि शत्रुघ्न वर्मा भीरा के पास का, उसने फांसी लगा ली कि उसका पैसा नहीं मिला, परिवार को अपना मुंह नहीं दिखा पाया, बार बार घर आता था तो परिवार वाले कहते थे तुम कैसी खेती कर रहे हो, कहीं तुमने पैसा बेच तो नहीं दिया, तुमने कोई और घर तो नहीं बसा लिया। लांछन लगते थे उसके ऊपर, आत्महत्या कर ली। हमने कोर्ट को बताया सीतापुर से, जहां तोमर जी वगैरह आए हैं, सीतापुर में पंडित जी ने एक इसी साल की बात कर रहा हूं, फांसी लगा ली। हमने कोर्ट को बताया छोटे लाल ने नीमगांव थाने के अंदर फांसी लगा ली। कोर्ट को बताया कि यहां पर भागपत के अंदर राहुल सिंह ने, भागपत के अंदर रामवीर सिंह ने और भागपत के अंदर 3 लोगों ने अपनी जान को जो है हथेली में रखकर, और एक तो कूद गया दरिया के अंदर। 8 घंटे बाद उसका शरीर मिला, पर मुकद्दर उसका अच्छा बेहोश था, पर वो जीवित आ गया, एक टावर पे चढ़ गया। ये सब चीजें जब कोर्ट को बताई तो मिल मालिकों ने कहा, सरकार ने कहा वीएम सिंह झूठ बोलता है, कोई किसान ऐसा नहीं मरा है। पर दस्तावेज जब दिखाए तो कोर्ट ने उस पर मंजूरी लगाई और कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। वही सुप्रीम कोर्ट में जब आया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसान की जिंदगी सबसे आगे है। पहली बार कहा ये आपको तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोशिश ये है, ये आज तक नेता सरकारें छुपाते रहे। हम घर में नहीं करते, मेहमान आता है तो ऊपर से चद्दर बिछा देते हैं, नीचे की गंद नीचे रह जाता है। ये वही काम करते गए, बोले हमारी बात आगे ना पहुंचे, तुम्हारी बात आगे ना पहुंचे और हम बर्बाद होते जाएं। बर्बाद तो हो ही गए, आज जोत भी कम हो गई है और पैसा भी नहीं मिल रहा है। बच्चे खेती करने से कतरा रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए भाई? हाँ, नेताओं के अपने अपने एजेंडा हैं। किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसी को सरकार बनानी है, किसी को केंद्र में बनानी है, किसी को यहां बनानी है। वीएम सिंह का एजेंडा बड़ा साफ है। जिन मुलायम सिंह जी को नेता मांग रहे हैं उनसे राज्यसभा, मुलायम सिंह जी से पूछो क्या वीएम सिंह को 2003 में, 2007 में, 2012 में तुमने राज्यसभा ऑफर नहीं किया? वीएम सिंह ने ठुकरा दी राज्यसभा उस समय। वीएम सिंह का लक्ष्य अलग है, मेरा एजेंडा अलग है। हर चूल्हे के अंदर आग रहनी चाहिए, जलनी चाहिए। हर हमारे देहात की लड़की की शादी के लिए पैसा किसान के पास होना चाहिए। हर बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा होना चाहिए। इतना हो जाए, रेट इतना मिल जाए कि जो बच्चे आज पलायन करके बाहर जा रहे हैं वो बच्चे देहात में वापस आ जाएं, दूसरों की नौकरियां ना करें। और मुमकिन है, आप समझो, आप सोचो, बिना आपकी ताकत के, बिना आपकी हिम्मत के, बिना आपके जोर के, अगर ये भाई 20 साल से डेफर पेमेंट पे डेफर पेमेंट, आपके गन्ने की लड़ाई, आपके गन्ने का रेट, हर चीज आपके लिए कर रहा है घरों के अंदर, आज 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर आपके यहां पहुंच चुका है। कभी आंकड़े लगा के बताऊंगा आपको। तो अगर आपकी ताकत के बिना ये भाई आपके घरों में फायदा करा सकता है, तो केवल इतना सोचना कि कभी आपकी ताकत इस भाई को मिल जाए तो फिर आपको कितना फायदा होगा, ये सोचना।
आपकी ताकत के अगर आपके घर में आ रहा है, कहीं आपने ताकत लगा दी तो कितना फायदा होगा ये आपको देखना है। फायदा किसको होगा? मिले 34 की आज 100 बन गई हैं। पर मुझे कोई किसान तो बता दे भाई कि मेरी 34 बीघे की 100 बीघे बन गई है। बजाज हिंदुस्तान की बिलाई वालों की 2 मिलें थी 10 साल पहले, हर साल कोर्ट में जाकर रोना रोते भाई मर गए, पैसा नहीं है, लुट गए। और नेता कहता हाँ भाई लुट गया तो अगली बार दे देना, किसान को हम मना लेंगे। हकीकत क्या है? जब वो कह रहे लुट गए मर गए, 2 मिलों की आज 16 मिलें हो गई उनकी। ऐसा तो किसान भी लुटना चाहेगा, मरना चाहेगा जिसकी 10 साल में 2 बीघे की 16 बीघे बन जाए भाई। हम भी ये लुटाई करना चाहेंगे किसान की जिसकी 2 बीघे है उसकी 16 बीघे बन जाए और चिल्लाता रहे मर गया मर गया मर गया। ये मिल यही काम कर रहे हैं आज, और नेता साथ देता है इसका। ये आपको समझना है, आपको सोचना है। आप उन लोगों को ताकत देते हो जो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वीएम सिंह 99 साल का पट्टा लेके नहीं आया। बाद में आप कहोगे भाई 20 साल वीएम सिंह ने किया, वीएम सिंह बढ़िया आदमी था, वीएम सिंह होता तो हम पिटते नहीं। आज मौका है, आज आप कहते हो नहीं कहते हो? भाई चौधरी चरण सिंह बढ़िया थे, चौधरी चरण सिंह के समय ठीक था। भाई चौधरी साहब होते तो ये पिटता नहीं किसान। अरे मैं कह रहा हूं मजबूती से साथ दो। 5 सालों में इतना कर जाएंगे, कल वीएम सिंह हो नहीं हो, आप हो नहीं हो, 50 साल के लिए किसान खड़ा हो जाएगा कम से कम। ये नहीं कि वीएम सिंह चले जाएगा खेती नहीं होगी, होगी, पर घाटे की खेती हो रही है। आज रेल पटरी पे आने की बात हो रही है। कोर्ट का एक आदेश, दूसरा आदेश, इन्हें बार बार मिल मालिकों को और सरकारों को पटकनी मिल रही है। उसके बाद जीतने के बाद भी अगर आप खड़े ना हो तो फिर दोष केवल आपका है, किसी और का नहीं है। और यह आदेश हुआ क्या? पूरे देश में तहलका मच गया यह आदेश का। केंद्र सरकार भी साथ आ गई मिल मालिकों के, उनका अटॉर्नी जनरल मिल मालिकों का और बैंकों का जो मिली भगत थी उनके साथ खड़ा दिखा। क्यों? इसलिए कि मुकुल रोहतगी के अटॉर्नी जनरल जो थे आज से 20 साल के मिल मालिकों के वकील थे भाई। जब आपका 15 और 20 रुपया हमने दिलवाया कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में मिल मालिकों के वकील मुकुल रोहतगी थे। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, ऊपर वाले का साथ रहेगा, पटकनी लगती रहेगी, किसान जीतता रहेगा। पर ताकत किसको दे रहे हो ये फर्क की बात है। अगर दूसरी कुश्ती के अंदर एक पहलवान आपका है और उस पहलवान को छोड़ के जो दूसरा पहलवान है उसको आप घी पिलाते रहोगे, उसको ताकत देते रहोगे, तो कैसे उम्मीद करोगे कि तुम्हारा पहलवान जीतेगा? जीत तो फिर भी रहा है, पर अगर उसको आप खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो आपको दुगना फायदा होगा। यह समझने की बात है। मिल मालिक इस बार कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया हमारे कहने पर। मिल मालिकों ने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। हम जब गए थे 10,000 करोड़ रुपया बकाया था किसानों का, मई में गए थे 30 मई को। कोर्ट ने कहा पेमेंट, बोले पेमेंट है नहीं। मिल मालिक चुप हो गए और बैंक सामने आ गए। और राज्य सरकार ने भी कहा कि जी ये पैसा तो जो है बैंकों के पास है, गिरवी बैंकों के पास है, आपके कहने पे हमने इसको कुर्ट तो कर लिया, पर बेचे कैसे? 19 नीलामी हुई, एक आदमी ने एक बोरा नहीं खरीदा भाई। क्यों नहीं खरीदा? मिली भगत, सरकार ने दबा दिया, कोई खरीदेगा नहीं वहां पर। एक नहीं खरीदा गया, कोर्ट ने अपने हिसाब से बिकवाना चालू किया। बैंक आ गया, बैंक ने कहा इन बोरों पे मेरा हक है, मैंने पैसा दे दिया मिल मालिकों को। हमने कहा पैसा कहां गया? मालूम चला किसी ने ललितपुर प्लांट में लगा दिया, बिजली प्लांट में लगा दिया, किसी ने कहां लगा दिया, मोदी ने सुना झारखंड में लगा दिया। यह सारा का सारा पैसा जो है
आनन फानन में इन्होंने गोल कर दिया, और कभी पैसा नहीं है, घाटा क्या सौदा है। हमने कोर्ट में दिखाया, इनकी बैलेंस शीट दिखाई, बलरामपुर की बैलेंस शीट दिखाई जिसकी 10-11 मिले हैं। हमने कहा पिछले 5 साल में एक भी साल घाटा नहीं हुआ, इसको बताओ मुझे, एक भी साल घाटा नहीं हुआ। और रोने चीखने चिल्लाने को घाटे का सौदा बताते हैं ये। इन्होंने कहा कि अब बैंकों के पास है, हमारे पास नहीं है, हम नंगे हो गए भाई, हम नहीं दे पाएंगे। 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ की चीनी, 2 करोड़ 98 लाख क्विंटल, 3100 की लगाओ तो 9,000 करोड़ की चीनी हो गई, सारी की सारी कुर्क। किसान को तो एक पैसा नहीं मिलेगा। फिर कोर्ट से जब कहा गया कि पहला हक हमारा है, बैंकों का नहीं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई नहीं बोली, सब मिल मालिकों के साथ कि पहला हक बैंकों का। और कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता भी है, आप मोटरसाइकिल लेते हो, गाड़ी लेते हो, फ्रिज लेते हो, टीवी लेते हो, आप कुछ भी लेते हो, जब तक उसकी किस्तें पूरी नहीं हो जाए आप बेच नहीं सकते, आपका अधिकार नहीं होता। ऐसे ही होता है ना। अब वैसे ही जब मिल मालिकों ने चीनी को कुर्क कर दिया, जब तक पैसा नहीं देंगे तो अधिकार बैंकों का ही रहेगा। पर इतिहास में पहली बार 200, 300, 400 साल मुझे नहीं मालूम, पर हिंदुस्तान बनने के बाद तो पहली बार हुआ है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया हमारे कहने पर कि जो चीनी है बेशक बैंकों ने गिरवी रखी हो, बेशक बैंकों ने गिरवी रखी हो, पहला हक किसानों का होगा उसके ऊपर। और अगर बैंकों के पास भी है वो चीनी, बैंक उसको बेच के अपना हक अदा नहीं कर सकते। पहले किसान का बिकेगा, किसान के बिकने के बाद जो बचेगा जिसको चाहे दे दे, पर चीनी पे हक पहला किसान का होगा। मुझे नहीं दिखता है हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के लिए इससे बड़ा तोहफा कभी मिला हो। हमने बहुत केस किए, एक सोसाइटी में एक रेट आपको दिलवाया जिससे डेफर पेमेंट बार बार दिलवाए, डेफर पेमेंट आपको दिलवाए। हमने यहां तक आदेश ले लिया कि खड़े गन्ने का अगर मिल नहीं पेटती खड़े गन्ने को, तो खड़े गन्ने का पैसा दिया जाए, मिल तब तक बंद ना हो जब तक गन्ना ना पेरा जाए। बड़े बड़े आदेश लिए हमने आदेश आपको लेके दिया कि आरसी नहीं कटेगी किसानों की, रिकवरी सर्टिफिकेट नहीं कटेगा किसानों का जब तक उसका गन्ने का पेमेंट पूरा ब्याज समेत नहीं दिया जाता। 3 साल से आरसी नहीं कट रही किसानों की, जहां कटी वापस हो गई। जेपी नगर में कटी थी, आपको याद होगा, 848 आरसी सब वापस हो गई थी। हमने बड़े बड़े आदेश लिए। सबसे बड़ा आदेश तो वो था कि लखनऊ के पास अधिकार होगा गन्ना रेट देने का, दिल्ली के पास नहीं होगा अधिकार। ये चाहते थे पहले, ये चाहते थे कि दिल्ली का रेट दिया जाए। हमने बीच में रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों से आदेश ले लिया कि लखनऊ का रेट होगा, वरना दिल्ली का रेट और लखनऊ के रेट में 50% का फर्क होता है। बहुत बड़े आदेश हुए, पर इससे बड़ा आदेश कोई नहीं है। ये चीनी आपकी है। गन्ना बेचने के बाद आदमी घर आता है, बोले भाई ठीक है पैसा आ जाएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं। नहीं, गन्ने की चीनी अब तुम्हारी है। जब चीनी की बात करें तो गन्ने का सीरा भी तुम्हारा है, गन्ने की खोई भी तुम्हारी है, गन्ने की मैली भी तुम्हारी है। ये आदेश, ये देन है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। और जब ये हाई कोर्ट से आए हार के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो केंद्र सरकार का आदमी तब आ सकता है जब केंद्र सरकार में और बैंकों में कोई विरोधाभास ना हो, दोनों की राय एक हो। तो केंद्र का भी मानना यही है कि गन्ना किसानों का हक नहीं है, पहला हक बैंक का है। मिल मालिक क्यों नहीं आए भाई, मुझे समझ नहीं आया। बैंक क्यों आए, मिल मालिक क्यों नहीं आए?
इसलिए नहीं आए कि 24 जनवरी 2014 को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया कि जो मिल मालिक अपना भुगतान ना करे उसको जेल में डाल दिया जाए और तब तक ना निकाला जाए जब तक पूरा भुगतान ना हो जाए। उन्हें मालूम था अगर हम आ गए तो हम जेल जाएंगे और वापस तब निकलेंगे तो पेमेंट हो जाएगा, इसलिए भाई बैंकों को आगे कर दो, खुद बच जाओ। भाई कितने कमजोर लोग हैं बताओ, ये ताकत नहीं है इनमें, ये नाच रहे हैं, आपके सिर पे कूद रहे हैं इसलिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी जेब में है, केवल इसलिए, वरना ये कुछ भी नहीं है भाई। और कुछ नेता बिके हुए हैं, कहीं इनको 2 लाख दिया, कहीं 50,000 दिया, कहीं क्या दिया। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अटॉर्नी जनरल से कहा, बताओ क्या गलत है, यह फैसला किसानों का हक क्यों ना होना चाहिए। बोले जी ऐसा है कि बैंकों ने जब पैसा दिया तो बैंक पहले देंगे। बोले बैंकों ने पैसा तो दे दिया, ठीक है, पैसा कहां गया? और ये बता दो जो बार बार कोर्ट ने लिखा है कि कितनी कितनी मौतें हुई हैं, आत्महत्या हुई हैं, इसका क्या तुम्हारे पास तोड़ है? बोल जी इसका तोड़ तो हमारे पास नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा फिर अगर तुम्हारे पास तोड़ नहीं है तो पहला हक किसानों का रहेगा, क्योंकि किसान भुगत रहा है। ये आत्महत्या ने ही सुप्रीम कोर्ट का दिल आपकी तरफ करने की बात करी। इसी को छुपा देते हम तो कुछ नहीं मिलता। जब आपको सफाई करनी है उस पर मिट्टी डाल दोगे तो उसका रास्ता नहीं निकलेगा। बीमार आदमी डॉक्टर से बीमारी छुपा लेगा तो उसका रास्ता नहीं मिलेगा। ये आपको रास्ता मिल गया, आज आपको वो हक मिल गया, ये आपको देखना है। आज बहुत बड़ा फैसला हुआ है ये, और इस फैसले के ऊपर आपको क्या करना है आपको देखना है। मैं जब आता हूं मीटिंगों में तो मुझे कहीं ना कहीं बात एक खटकती है, और आज मैं आपसे वो बात कह दूं। राम दुलारी जी बहुत मीटिंगों में जाती हैं, कहीं कहीं अकेली भी हो जाती हैं और कहती हैं भाई तुम्हारे घर में क्या कोई बीवी मां बहन नहीं, अकेले अकेले तुम आ जाते हो। मैं भी ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं पैसा दिलवाता हूं आपको हजारों करोड़, ऐसा तो नहीं कि आप घर पे नहीं लेके जाते, कहीं बाहर खर्च कर देते हो। हमारी बहनों को कुछ मिलता ही नहीं, वो तो आती नहीं, हिस्सा ही नहीं देती वो तो। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास नहीं आता। जब नहीं आता तो फिर आप क्यों आओ इस मीटिंग में भाई? ये समझ में आता, लोग कहते हैं वीएम सिंह ने शादी नहीं कराई। यार अगर शादी कराता उसकी बीवी भी साथ होती हम चलते, नहीं कराई। पर आपको देखना केवल एक बात है कि आपको उसकी हिस्सेदारी पूरी करनी है। ये पैसा जो आता है आपके चूल्हे के लिए आता है, इनके चूल्हे के लिए नहीं आता। चूल्हे के ठेकेदार आप हो, ये लड़ाई मेरी आपके लिए है। अच्छा लगेगा मुझे आगे आप लोग जितनी बहनें आई हैं आपका शुक्रगुजार हूं, और यहां से जाने के बाद एक एक बहन 10-10 लोगों को कम से कम जोड़ने का काम करो। बहनों की ताकत बहुत जरूरी है किसी आंदोलन में। और अगर आपको आगे देखना है, हम जो बार बार कह रहे हैं 6 महीने से कि जितने ये नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, केवल बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वक्त आ गया है किसान अपनी पार्टी बनाए, वक्त आ गया है किसान अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो बिना बहनों के 2017 में किसानों की सरकार नहीं बन सकती, ये समझ लें आप। 2017 में जो किसानों की सरकार का हमारा मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता बहनों के बिना। ये आपको देखना है। और सबको मालूम है कि अगर हम शादी करा लेते तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाती। लड़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं लड़ पाते, कोई नहीं लड़ पाता। घर से मुझे या तो निकाल दिया होता या डिवोर्स हो गया होता अभी तक। भाई कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पपसरा,
कभी बुलंदशहर, कभी कहां। मेरे पांव में तो भमीरी लगी हुई है, क्या किया जाए। तो इसलिए आप सब पे थोड़ा वजन डालने वाला हूं। रामदुलारी जी, आप भी, अपनी टीम भी पूरी मजबूत करें और कोशिश करें कि कमी महसूस ना हो आगे के लिए, क्योंकि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। और जहां तक सवाल उठता है आप सबका, अभी उपेंद्र जी ने सबके बारे में बताया कि बाहर से जो लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बुलंदशहर की बात रह गई। बृजपाल सिंह खड़े हो जाओ, बस ठीक। बृजपाल सिंह जिला अध्यक्ष हैं बुलंदशहर के। ये और इनकी पूरी टीम, काफी गाड़ियां साथ आई हैं और ये लोग अभी जुड़े हैं संगठन से करीब 2-2.5 महीने पहले। एक इनका मीटिंग हो चुकी है। अब नवंबर की अगली बड़ी मीटिंग जो है 16 तारीख का इनके यहां पर ऐलान हुआ है बुलंदशहर के अंदर। कहां होगा, क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा। डेट आगे पीछे भी हो सकती है, पर तकरीबन अभी टेंटेटिव है, हो सकता है जो भी होगा। गंगा स्नान के लिए, गंगा मेले पे जो आप लोग जो है, हम लोग जो है चलते हैं, जाते हैं। 5 तारीख में आपके बीच में मैं आऊंगा। इस बारी लोगों की एक ख्वाहिश है या मेरे ऊपर जोर है कि दोनों तरफ जाएं। हो सकता है पहले वहां पर जाएं फिर यहां पर आएं, पर 5 तारीख का वो तय है। 2 तारीख में तितावी है, उस साइड है। मीटिंगें चलती जाएंगी। 31 तारीख को कोर्ट भी जाना है। कोर्ट ने क्या किया इस बारी, मिल मालिकों ने कह दिया, आपको इश्तिहार दे दिया, इश्तिहार पहुंच गए आपके यहां, आपके SMS पहुंच गए, हम मिल चालू नहीं करेंगे। आदमी फिर घबराया, पिछले साल वाला माहौल वापस आ गया। बोले मिल चालू नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा। मिल चला गया कोर्ट, बोले मिल चालू नहीं करेंगे, आरक्षण ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण ऑर्डर हो गया हमें मिल चालू करना पड़ेगा। रेट नहीं होना चाहिए, रेट अगर हो तो रंगराजन के आधार पर हो, चीनी के आधार पर रेट हो। और तीसरी बात, अगर मिल चालू ना करे तो हमें कोई हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। ये 22 तारीख में कोर्ट चले गए, 22 सितंबर, 1 महीना पहले जब कोर्ट गए। देखो कोर्ट, ये आप लोगों के फायदे की बात है कि सुनेंगे आप लोग। जब कोर्ट गए, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट आपकी कितनी मदद कर रही है, आपके बारे में कितना सोच रही है। कोर्ट ने कहा उनसे, बोले ठीक है, घंटा भर बात सुनी। दिल्ली से वकील गए, चार्टर्ड फ्लाइट से जाते हैं, सीधा उनका जो है वहीं उतरता है, वहीं से वापस आता है जहाज। कोर्ट ने कहीं शायद उनसे पूछा कि इसमें VM सिंह को पार्टी बनाया है, तो उनका कहना सही था, VM सिंह पार्टी क्यों बनाएंगे, सरकार को बनाया है, सरकार से पूछो क्या करना, सरकार उनके साथ। कोर्ट ने कहा कि VM सिंह की पिछली साल की जो याचिका है, जिसमें VM सिंह ने कहा था ये मिल नहीं चलाएं तो मिल को अक्वायर कर लो, टेक ओवर कर लो, उसके आधार पे हमने मिल चलवाई थी, उस याचिका के साथ इस याचिका को भी जोड़ दो। कब VM सिंह की याचिका ऊपर रहेगी, तुम्हारी नीचे रहेगी, दोनों जोड़ दो। और जब VM सिंह की याचिका लगेगी, उस दिन आना। 10 तारीख में हमारी याचिका लगी, पहुंचे, हमने इसमें भी अपनी अर्जी दे दी। जब कोर्ट चाहता ही था किसानों की मदद करना, कि कोर्ट को दिख रहा है कि किसान आज परेशानी में है, कोर्ट समझ रहा है, आपके दिल की आवाज जान रहा है कोर्ट। उस पर जो है 16 तारीख में बहस हुई और कोर्ट ने उनका जो कहना था कि आरक्षण ऑर्डर ना हो, उसको खारिज कर दिया और सरकार से कहा तुम आरक्षण ऑर्डर तय करो, तुम रेट की प्रक्रिया तय करो। हमने कहा इसकी रेट की प्रक्रिया जो है तय नहीं कर रही, एक कमेटी नहीं बैठी आज तक। जब रेट तय नहीं होगा, आखिर में कहेंगे अच्छा भाई पिछले साल का रेट ले लो। अरे हर चीज तो बढ़ गया, खाद बढ़ गया, बीज बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। और डीजल तुमने अगर आज कम किया, हमारी फसल तो तैयार है, हमने तो पुराने रेट पे किया ना, हमें तो उसका पूरा भरपाई चाहिए। रेट बढ़ाओ, हमें मालूम तो चले किसान को तुम रेट क्या कर रहे हो।
बेवकूफ मत बनाओ। तो सरकार ने कहा हम आरक्षण ऑर्डर नहीं कर सकते जी, मिल मालिक नहीं पहुंचे वहां पर। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई, नहीं पहुंचे तो तब भी तुम कर सकते हो। तो कोर्ट ने कहा करो, और हमें कल तक बताओ आरक्षण ऑर्डर कब तक तुम तय करोगे और रेट की प्रक्रिया कब चालू करोगे और कब इसको तय करोगे, बताओ। हमने कहा जी एक और चीज है, इन्होंने आरक्षण ऑर्डर किया नहीं और कह दिया 10 तारीख में मिल चालू करो, 15 तारीख में मिल चालू करो। जब एरिया ही नहीं होगा उनके पास तो मिल कहां चालू होगी भाई? ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, मिली भगत हो रही है। हमने कहा एक काम कर दो आप हमारे कहने से, हमने कहा जो सहकारी मिले हैं 24, इनकी डेट तय करा दो बस, ये कब चालू होगी। जब हसनपुर चालू होगी तो धनौरा अपने आप भागेगा, भाई मेरा गन्ना जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा बताओ, वो आ गया, कल आपने पढ़ा होगा कि 24 तारीख वो जो है 10 तारीख को चालू हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से एक एक चीज करके करनी पड़ती है। अभी आप लोगों की एक फरमाइश है कि भाई बाकी सब तो काम तुम वीएम सिंह कर रहे हो, इस इलाके की 2 चीजें और हैं। घनसूरपुर की जमीन का तो हो गया, उनको तो 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अब नहीं, अब उनको तो 70-80 लाख मिल जाएंगे, जो मिल जाएंगे उनकी किस्मत, उनके मुकद्दर। जो 90 लाख आपका मुकद्दर। और जोई वाले कह रहे हैं भाई हमारी तो अब भी 2 लाख में फंसी पड़ी है। मेरी कोशिश होगी, मुझे टाइम नहीं मिलता, आप देख तो रहे हो, ना खाना ना पीना ना रहना। कल भी थोड़ी तबीयत खराब, कल भी अस्पताल होकर यहां आया हूं। अभी दुआ ये भी करो कि जिंदगी ठीक ठाक रहे, जब तक रहे आपकी सेवा करें। पर यह मत करो कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं आपकी सेवा करूं और किसी और को ताकत दो कि मुझे ठोकता रहे, ये भी मत करो साथ साथ। जोई का भी करना है। और एक चीज आपके और है कि अमरोहा की मिल नहीं चल रही, उसके बिना आप बहुत दुखी हो रहे हो। 2-3 साल से आप देख रहे हो कि कोई ना कोई नेता, कई सरकार का कोई दूसरा बेवकूफ बना के आपको कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रहा, छोड़ो जो भी कारण हो, ये खत्म हो जाए। 2-2.5 महीने का मुझे टाइम दीजिए। नहीं, वो मेरे लिए ना सड़कों पे बैठना पड़ेगा आपको, ना कुछ करना पड़ेगा आपको। जब एक बारी मुद्दा उठा लिया तो मालिक अपने आप कर देता उसको पूरा। पर मुझे जोर से बोलने का हाथ उठाएगा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। अब रोहा की मील चल गई, लगती है 2-2.5 महीने बाद एक मीटिंग अमरोहा मिल पे ही हम करेंगे, अमरोहा मिल पे ही करेंगे, और वहीं से डंका बजाकर और फिर चालू करा के छोड़ेंगे। जहां तक का सवाल उठता है किसानों का, थोड़ी अपनी पहचान बढ़ाओ। आज जैसे मैंने कहा, शादी की बात हो, ब्याह की बात हो, कोई आपके लड़की लेके आता है, लड़की की आपके बेटे की शादी की बात होती है तो आप झूठ बोल देते हो, आप कहते हैं मैं खेती नहीं करता, भाई तो बिजनेस कर रहा है। कोशिश करो, गर्व से कहो मैं किसान हूं। यह देश आपके बाप का है, किसी और के बाप का नहीं है यह देश। गर्व से कहो मैं किसान हूं। अब ये टोपियां जो नहीं बनेंगी, एक तरफ लिखा होगा गर्व से कहो मैं किसान हूं, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होगे, मैंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम चला कि आत्महत्या हो रही थी तो आपका रास्ता नहीं निकलेगा। जब तक आप गर्व से नहीं कहोगे मैं किसान हूं, तब तक आपका भला नहीं होगा, तब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे खेती में, तब तक आपको आपका रेट नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में यह सब तो हो जाए, एक काम और चाहता हूं, जहां मोची है, कपड़े वाला है, जूते वाला है, सब अपना रेट तय करते हैं, एक हम ही हैं जो रेट नहीं तय कर पाते। मेरी कोशिश होगी मेरी जिंदगी में किसान अपनी फसल का खुद रेट तय करे। बीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, सभी खूब जोर से बीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब मैं तो कुछ नहीं कहूंगा,
जितना अकेला मैं यहां से बोल रहा हूं उतनी आपकी आवाज नहीं आती है। तो एक नारा मेरे कहने पे लगाओ और मुझे लगे कम से कम कि यहां से जो लोग जाएंगे, जहां जहां से जाएंगे, कम से कम बुलंदी से अपनी बात कहेंगे, घबरा के नहीं रहेंगे, डंके की चोट पर रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, हाई कोर्ट आपके साथ है, कोई नेता आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई मजबूती से एक आवाज लगाओ, किसान एकता, किसान एकता। ऐसी आवाज लेके जब जाओगे तो हर सरकार दबेगी आपके सामने, और जब कटोरा लेके जाओगे तो हर कहीं लात खाओगे। भाई फेंक दो ये कटोरा आज के बाद, अपना हक छीनना सीखो। जब तक हक नहीं छीनोगे कोई देगा नहीं, बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती। मजबूती लेके आओ। मीटिंगों के बाद जहां जहां मीटिंग हो रही है उसके 3-3, 4-4 महीने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। 2 दिन का, सुबह से चालू होगा, रात को मैं भी वहीं काटूंगा तुम्हारे साथ, मच्छर हो या कुछ भी हो, अगली शाम तक। वो कार्यकर्ता को तैयार करो, गांव-गांव के अंदर तैयार करो, लोगों से कहो कि वक्त आ गया है किसानों की अपनी सरकार बनाने का। कब तक लोगों को ताकत देते रहोगे? ये बैसाखियों को कब तक पालते रहोगे? ये बैसाखी ऐसी है कि आखिरी में दोनों बैसाखियां निकल जाती है, किसान गिर जाता है। समय आ चुका है अपने पैरों पे खड़े होने का। लोगों के बहकावे में मत आओ। मुद्दा एक है, किसान को खड़ा करना है, किसान का चूल्हा जलता रहे, किसान के बच्चों का जो पलायन हुआ है वापस लेके आना है। खेती के अलावा मुद्दा दूसरा कोई नहीं है आपके सामने। अपने घर का चूल्हे का या अपने खेत का तीसरा मुद्दा कोई नहीं हमारे सामने आज। जो मुद्दा गुमराह करे छोड़ो उनको, ये आपको देखना है। असमौली के अंदर मुझे बताया कि मिल गेट के अंदर जो लोग मिल गेट पे लेके गए उन्हें मिल गेट का पैसा नहीं मिला। ऐसा है क्या? तो आज ही मैं बात कर लूंगा केन कमिश्नर के यहां। ऐसा है तो बिल्कुल ठीक होगा, नहीं है ठीक तो फिर ठीक हम करा देंगे, जैसे होता है सबको मालूम है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, संगठन मजबूत कर लो, अपने आप हो जाएगा। अभी मैं इनकी बात कर रहा था, ब्रिजपाल सिंह की, इनकी सोसाइटी है, 72 लाख रुपए इनका मार लिया गया। बोले नहीं हम पैसा नहीं देंगे। क्यों? बोल तुम गन्ना सोसाइटी नहीं हो तुम। अरे जब तुमने गन्ना लिया तो पैसा दो ना भाई। पैसा आ गया, 2 बार कहने से पैसा आ गया। एक बार यहां का, एक बार लखनऊ में कहा, पैसा आ गया। मालिक चाहेगा उसी सोसाइटी पे ही ये गन्ना देंगे फिर से। पर जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, जब तक हिम्मत नहीं करोगे, तब तक क्या होगा ये आपको देखना है, आपको सोचना है। यही आपसे बातें करने आया हूं। आपकी ताकत मेरे लिए उस संजीवनी बूटी से ज्यादा है जिसके कारण मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं। ऊर्जा मिलती है मुझे हिम्मत मिलती है। पर यह भी सोचो, एक सरकार एक तरफ, दूसरी सरकार एक तरफ, सारे पूंजीपति एक तरफ, और अगर आप दुआ भी ना कर पाओ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हालात ऐसा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और यह आदेश तो पूरे देश के लिए है। जितने मिल मालिक हैं उनकी नजर केवल वीएम सिंह पे। बोले यार वीएम सिंह यार साइड से रास्ता ये रोड़ा कट जाए तो बात सबको ठीक कर देंगे। आपको देखना है, एक आदमी आपके लिए लगा है, दिन लगा है, रात लगा है, और आप अगर उसके पीछे खड़े भी ना हो पाए तो फिर वीएम सिंह क्यों करे? यही चीज सोचने के लिए मैं आपको छोड़ के जाता हूं, और मैं चाहूंगा आप सोचो समझो। मेरा लक्ष्य है कि 2017 में किसानों की सरकार बने, और ऐसे ऐसे हम वहां पर कानून बना दें कि वीएम सिंह रहे नहीं रहे,
आप में से कोई रहे नहीं रहे, किसान बुलंद रहे और खेती करता जाए मजबूती के साथ, उसके घर पैसा आता जाए, ये चाहता हूं ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आज हम 54 लाख किसान, गन्ना किसान हैं। हर घर में 4-4, 5-5 वोट है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 15-20 रुपए नहीं आया। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 12-13 रुपए नहीं आया। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर 13 रुपए 2002, 2003 का भी नहीं आया। कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में 2 रुपए नहीं आया। और बहुत घर तो ऐसे हैं जिनमें 7 रुपए भी आया। और अभी क्यों भूलते हो भाई, अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो 260 मिलता, 280 नहीं मिलता आपको। 260 मिलकर 20 रुपए वापस आया। हर साल हजारों करोड़ का फायदा मिलता है, तो कम से कम ये भी सोचो कि कहीं ऊपर वाले को भी आपको बताना है कि आपका योगदान क्या था इसके अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्याज का रह गया। अभी ब्याज में मैं वहां बैठा था, मनसा राम ने वहां पर से कोई बात करी, तो हमारी बहन ने कहा, राम दुलारी जी ने बोली, भाई जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं भी दे दूंगी, उधार रख ले मेरा। तो मैंने पूछा पैसा तो मिल गया तुम्हारी मिल का? तो बोले नहीं, ब्याज का। अब ऐसा है, इस सरकार में कितनी ताकत है मैं देखना चाहूंगा। मैंने संबल में कहा था, आपको याद होगा, मिल मालिकों में ताकत हो तो हमें दिखा दें कि हम मिल नहीं चलाएंगे, हम में ताकत हो चलवाएंगे। आज मैं यहां से कह रहा हूं, सरकार में ताकत हो तो ब्याज ना दिलवाएं, हम में ताकत हो तो ब्याज एक एक पैसा आएगा। एक शर्त है इसके अंदर पर, इस संगठन को अपना मानो, बस ज्यादा मुश्किल शर्त नहीं है। इस संगठन को अपना मानो, इसको अपनाओ। जब गन्ना लेके जाओ तो संगठन का झंडा गाड़ी में लगाओ, ट्रैक्टर पे लगाओ। जब बाहर जाओ, ब्याज लेने के लिए, डेफर पेमेंट लेने के लिए, रेट लेने के लिए, मिल चलाने के लिए वीएम सिंह और संगठन जिंदाबाद। पर बाहर जाते हुए क्या शर्म आती है? टोपी लगाते हुए क्या बिल्ला लगाते हुए शर्म आती है? या झंडा लगाते हुए शर्म आती है? या अपने घर पे झंडा लगाते हुए शर्म आती है? ये काम आप करो, इस संगठन को आप बुलंद करो। मेरा ये वायदा रहा जिंदगी तक, जब तक जिंदगी रहेगी, आपके चूल्हे को बुलंद करने का काम वीएम सिंह करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बताएं, आज जो आपका विशाल जनसभा को संबोधित किया, तो क्या मकसद क्या है? देखिए, ये पहली मीटिंग नहीं है। आप देखिए, हर महीने मीटिंग हो रही है। पिछली बार संबल में बुलेट के लिए, ये 2017 के लिए जो हमारा नारा है, 2017 किसानों की सरकार, उसकी पेशकश है। किसान समझ रहा है कि जो भी पार्टी आती है, धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे, जब तक खुद नहीं खड़े होंगे, तब तक जो है हमें कुछ देगा नहीं। क्यों कर रहे हो ये? मस्तान, मस्तान, सबको चुप कराओ उल्टा वहां पर। आप लोग ये मत किया करो यार, प्लीज। अच्छा, आप जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। अभी आपने काफ़ी हद तक किसानों को राहत दिलाई है, लेकिन अमरोहा की शुगर मिल को लेकर के जो एजेंडा शामिल किया गया, उसके लिए क्या प्रयास किए गए या आगे क्या प्रयास किए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो लड़ा है, वो ये उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लिए हो गया ये। क्योंकि गन्ना किसान गन्ना देने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं था, ठन गोपाल था। आज चीनी उसकी है, चीनी बेच के जो पैसा मिलेगा वो उसका है। तो उसका जो गारंटी हो गई है, मिनिमम गारंटी हो गई है उसके गन्ने की। ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। ये कभी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक सवाल उठता है अमरोहा का, हमने कहा है ये मामला अभी ठीक हो जाए। अभी हमें मिलें चालू करानी है। आरक्षण ऑर्डर के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। चीनी मिलों ने मना कर दिया था कि हम मिल नहीं चलाएंगे। सरकार ने कोई प्रक्रिया चालू नहीं करी नए आदेश के लिए, ये नए जो उनके एसएपी के लिए, रेट के लिए।
वो काम चालू है और अभी बहुत रुकावटें आएंगी मिल चलने, इसलिए 31 तारीख को कोर्ट में लगा है। ये जब रुकावटें खत्म हो जाएंगी, मिल चालू हो जाएगा। मैंने यहाँ के लोगों से कहा है 2-2.5 महीने के बाद हम लोग अमरोहा चीनी मिल पे एक बड़ी मीटिंग करेंगे और वहीं से अमरोहा चीनी मिल को चलाने का टंका पड़ेगा। 2017 में क्या आपका संगठन चुनाव में सीधे उतर रहा है, किसी राजनीतिक दल को आप समर्थन करें? किसान सीधा अपने आप अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेगा। आज तक बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी है किसानों को, उन बैसाखियों ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। आज किसान अपनी पार्टी बनाकर और अपने बलबूते पर किसान लड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे हमारा ये है कि हरियाणा में उपचुनाव हुआ है और आपके महाराष्ट्र में उपचुनाव हुआ है। हरियाणा बेसिकली जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और भाजपा को एक लगभग बहुमत मिल रहा है। और पिछले चुनाव में अभी आपके भाषण में आपने बताया कि जाटों को जो है किसानों को बेसिकली कहा जाए तो किसानों को गुमराह कर दिया। उन्होंने जो है वादे किए थे काफ़ी, लेकिन मोदी जी ने निभाए नहीं। और अभी किसान नेता जो जाट के रूप में वहाँ पर हैं किसान लोग, वो आज फिर उनको बहुमत दे रहे हैं भाजपा को और एक बहुत बड़े बहुमत के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है और सरकार बनाने का दावा करने वाली है। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि जिसको वहाँ पर मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्या वहाँ पर जाट होना चाहिए या फिर आपके कोई किसान? देखिए, ये मुद्दा मेरा मुद्दा जैसे आपने कहा कि वहाँ पर बहुमत मिल रहा है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसानों की सरकार जिसमें कुर्मी भी होगा, गुज्जर भी होगा, जाट भी होगा, उसमें त्यागी भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, ठाकुर भी होता, जो किसान है वो शामिल होकर किसान पार्टी में आएगा और जो मजदूर है वो भी आएगा। आज क्या हुआ है, इस देश के अंदर किसानों को बांट दिया है जात बरादरी में। वही बात आप कर रहे हैं कि कहीं जाटों की बात कर रहे हैं, तो गुज्जरों की बात कर रहे हैं। हमारे लिए किसान एक है और किसान की बात करेंगे, केवल किसान की। हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ से। हमारी जब पार्टी बनेगी उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर भी हमने भाजपा को सपोर्ट किया, हमारे साथ इस उम्मीद पे किया कि किसानों को फायदा होगा। हमने यहाँ भी कहा कि अगर मोदी जी किसानों की बात करेंगे, आज भी हम सहयोग करने को तैयार हैं, बेशर्ते बात करें। पर उनकी बात थी गन्ने के रेट की, पासवान जी ने कह दिया हमारा मुद्दा नहीं है। उनकी बात थी कि जो गेहूँ और धान का 1.5 गुना हम रेट देंगे। अब उन्होंने जो बोनस तक कम करा दिया है और 50 रुपये बढ़ा दिया है। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। अगर आपने 3 रुपये डीजल कम किए हैं अभी, पर ये देखो गन्ने का सीजन खत्म हो गया। सूखे के अंदर, सिंचाई के अंदर डीजल से सिंचाई की है, किस रेट पे की है, हमें उसी रेट पे आधार चाहिए, उसी आधार पे रेट चाहिए। हमें अपनी बात देखनी है, उन्हें अपना देखना है। तालमेल बनेगा हम साथ देंगे, तालमेल नहीं बनेगा किसी को साथ नहीं देंगे। शिविरों के माध्यम से आप बता रहे थे कि शिविर लगा करके शिविरों के माध्यम से अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो इस शिविर लगाने का सिलसिला कब से एक महीने का चालू होने के बाद ही पहला शिविर मेरठ में होगा, वो तय हो चुका है। ये चालू रहेगा। शिविर का मतलब यह है कि किसान को उसका हक बताना है। कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, जैसे हमने गिनाया आपको, इतने बड़े बड़े आदेश हैं, लोगों को पता तक नहीं है। पर क्या क्या आदेश है, क्योंकि हर आदमी, कोई आदमी 99 साल का पट्टा लेके नहीं आता। हम बताना चाहेंगे क्या क्या आपका हक है, उसी आधार पर। आपने युवाओं की बात की कि युवा जो है वो अपने गांव से जो है शहर की तरफ पलायन कर रहा है। इसमें क्या करके कि जो युवा अपने पे रुके, अगर उसको इंजीनियर बनने का अगर इच्छा है और वो खेती में, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेगा? हमारा कहना बड़ा सीधा है, जो युवा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इनकी मुश्किल से गिनती 2% नहीं। युवा जो जा रहा है, आज वो भाग रहा है, वो अपने पिता से कहता है जमीन बेच दे, खेती घाटे का सौदा है। और जब बाप कहता है कि भाई मेरे मरने के बाद तो ज़मीन बेचना, तो बाप से पूछता तो मरेगा कभी, बता। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं। उन युवा को अगर रास्ता मिल जाए, गन्ने का रेट 4 दिन में 5 दिन में मिल जाए, रेट अच्छा हो, 1 एकड़ के अंदर अगर 300 क्विंटल भी आ रहा है, उसको अगर अच्छा रेट मिल जाए, 300 साढ़े 300 का रेट मिल जाए, तो वो युवा जो युवा है वो बाहर किसी की 10,000 की नौकरी नहीं करेगा। पर वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो यहाँ
बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, यहाँ रहूंगा तो आत्महत्या करूंगा, बाप को देखता है, चाचा को देखता है आत्महत्या करते हुए, तो उसका दिल मायूस होता है, खराब होता है, इसलिए प्लान कर रहा है। प्लान इसलिए नहीं कर रहा कि इंजीनियर बन रहा है, प्लान इसलिए नहीं कर रहा कि वो डॉक्टर बन रहा है। जो डॉक्टर इंजीनियर है हमें फख्र है उनके ऊपर, हम चाहेंगे हमारे बच्चे और जाए, पर अगर पढ़ाई छूट जाएगी उनकी बिना पैसे की। हमने कोर्ट में लगाया, 45 बच्चों ने एक स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी इस साल, हाईकोर्ट में लगाया मैंने। एक स्कूल में उनके बाप के पास पैसा नहीं था, क्या डॉक्टर बनेंगे, क्या कोई बनेगा भी बता दो। ठीक, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के तहत चीनी हमारी हो गई, किसानों की चीनी हो गई। बेशक बैंक के पास गिरवी हो, कहीं गिरवी हो, जब तक हमारा पैसा नहीं देंगे तब तक वो चीनी किसानों की रहेगी। और पैसा मतलब ब्याज से। आज 3,500 करोड़ रुपए बकाया है केवल, चीनी है 9,000 करोड़ की, इसलिए ब्याज मिलना संभव ही नहीं, पक्का। और जहाँ तक का सवाल रखता है किसानों का, अगले साल के लिए आप देखोगे एक रास्ता खुल गया। जब चीनी हमारी है, जितना हम देंगे, गन्ना देंगे, हमारे पास उसकी एक गारंटी रहेगी, मिनिमम गारंटी रहेगी चीनी की। तो किसान अब मार नहीं खाएगा जैसे हमेशा खाते आया है। ये क्या करते थे, चीनी बेची, उसको उसका पैसा आगे लगा दिया और कहा भाई चीनी मेरे हाथ में नहीं है, तुम कहाँ से लोगे, अगले साल देंगे तुम्हें। अब ऐसा नहीं है, चीनी हमारी है, उसका पैसा हमारा है, तो इसलिए किसान बच जाएगा। सर, जिस तरह से चीनी को वो कंपनी चलाती थी, अब क्या किसानों का संगठन नहीं चलाएगा, जैसा अभी नहीं चला पाएंगे लोग? अगर मिल नहीं चलाती है तो उसका जो है रास्ता है, उसका रास्ता ये है 71 का एक्ट है और 78 का एक्ट है। उसमें क्या है कि सरकार, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों अक्वायर कर सकती है और वो उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए हम कोर्ट में पिछली बार भी गए थे, इस बार भी हैं कि अगर ये नहीं चलाएं तो आप सरकार से कहो वो चलवाएं, किसान बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो आज सरकारें कह रही हैं चुपचाप है, हम क्या करें, ये बिल्कुल गलत है। सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा क्या करना है। इन्होंने आरक्षण ऑर्डर नहीं दिया, इन्होंने रेट तय नहीं किया, इन्होंने अपनी मिलों का जो है तारीख तय नहीं करी, तो हमने 16 तारीख में कोर्ट से कराया कि पहले तो अपना रेट तय करें, आरक्षण तय करें और अपनी मिलें कब तक चालू करेंगे एक दिन में बताएं। तो उन्होंने बताया 21 तारीख में मीटिंग होगी रेट की, जो परसों है, 28 तारीख तक आरक्षण ऑर्डर हो जाएगा और 10 तारीख में पश्चिम की इनकी पूरी कोऑपरेटिव मिलें चालू हो जाएंगी, निगम की चालू हो जाएगी बिजनौर समेत। तो अब इसलिए क्या हो गया कि अब जब ये चालू होंगी कोऑपरेटिव की मिलें तो प्राइवेट गन्ना छोड़ेंगे नहीं, अपनी सैलरीज कहाँ से देंगी, उनकी मजबूरी है। ये केवल गीदड़ धमकियाँ दे रहे हैं, ये धमकियों से काम चलने वाला नहीं। ये कहते हैं इन्हें नुकसान हो रहा है, मैं बार बार कहता हूँ 34 मिल से इनकी 100 मिलें हो गई हैं 10 साल में, बजाज की 2 मिलों से 16 मिलें हो गई हैं 10 साल में, और तब भी घाटे की बात कर रहे हैं। एक किसान बता दो जिसकी 2 बीघे की 16 बीघे हो गई हैं, 16 बीघे के किसान की 2 बीघे तो हो गई है, बेटी की शादी फलाना ढमकाना करते कराते, तो केवल गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगले बार इस आदेश के तहत जब चीनी हमारी होगी तो पैसा हमारा होगा, आसपास दे नहीं पाएंगे, किसान का भुगतान तत्काल होगा और इमीडिएट। महापंचायत में क्या फैसला लिया? महापंचायत तो ये उसमें है कि ये जो हर महीने हम बड़ी पंचायत कर रहे हैं 2017 को लेकर, 2017 किसानों की सरकार जो हमने एक नारा दिया था, एक मिशन दिया था, उस पर है कि किसान मजबूत हो, जहाँ जहाँ पंचायतें हो रही हैं उस जिले के अंदर जो है अपना गठन मजबूत करें, संगठन मजबूत करें, अपने जो है कार्यकर्ताओं को जो है समझाएं कौन सा कानून है, कौन सा क्या है, किस तरह से चलना है। 2 दिन का या कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जहाँ जहाँ पंचायतें हो रही हैं उसके बाद। और ये पंचायत का मुख्य मुद्दा है कि किसान दूसरों के ऊपर नाविश्वास करते हुए, सब ने हमें लूटा है, अब अपनी सरकार बनाएगा, हम सक्षम हैं, किसान सक्षम हैं, हम मतलब किसान सक्षम हैं, हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं, हमें किसी और को ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, ये ताकत अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो किसान का भला होगा। दूसरे हमसे ताकत लेते हैं, भला अपना करते हैं, नुकसान हमारा होता है। सर, लगातार अजीत सिंह जो है वो अपनी मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जब मामला किया और इसमें बनाया जाए, क्या मानते हैं सियासत में किसानों को धोखा दिया? देखिए, अजीत सिंह जी की जो बात है, मैंने उनका नाम लेते हुए ना लेते हुए लोगों से कहा, मीटिंग में कहा कि मुद्दे से मत भटको, आपका मुद्दा बड़ा सीधा है, आपको अपना चूल्हा देखना कि जले, आपको देखना है कि आपके मिल चले।
जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। बात तुझे सलाम, बात तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वहाँ सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई